हेलो दोस्तों, हम जब भी कोई पाप करते हैं तो हम अच्छे कर्म करने की कोशिश करते हैं और हम तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं और धार्मिक स्थानों पे जाके सेवा करते हैं, पुण्य का काम करते हैं। इनमें से कोई भी बुरी बात नहीं है, राइट? पर क्या हमको ये एश्योरेंस है कि हमारे पाप माफ़ हो गए हैं? पाप माफ़ करने क्यों ज़रूरी हैं? जब तक हमारे हमें एश्योरेंस नहीं होगी कि हमारे पाप माफ़ होंगे, हमारा उस परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं हो सकता जिसने हमको बनाया है, जिसने पृथ्वी को रचा है, जिसने सूरज, चाँद, तारे सब कुछ बनाया है। तभी जब हमारे को एश्योरेंस होगी कि हमारे पाप माफ़ हो गए, तभी हमारा उनके साथ एक रिश्ता बन सकता है और तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि तभी हमारे आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। हम कई बार पढ़ते हैं कि मरने के बाद किसी को पता नहीं है क्या होगा। कोई कहते हैं जी आप 5 एलिमेंट्स में मिल जाओगे, और कोई लिखा है जी आप किसी और रूप में जन्म ले लोगे या इतने लाख जन्म होते हैं। परंतु परंतु एक फिक्स्ड एश्योरेंस किसी को नहीं है ना? और उसमें लिखा है कि अगर आप इस जीवन में अच्छे कर्म करके परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सके तो फिर गॉड माइट गिव यू अनदर चांस टू हैव दिस ह्यूमन बर्थ। बट बाइबल बताती है कि यू आर डिस्टाइंड टू लिव ओनली वंस, डाई ओनली वंस, एंड देन कम्स द जजमेंट। जजमेंट क्या होती है? जजमेंट ये होती है कि मरने के बाद देर आर टू डेस्टिनीज, इधर हेवन और हेल। हेवन क्या है? हेवन है कि परमेश्वर की उपस्थिति में टाइम बताना। एंड लेट मी टेल यू, हेवन इज़ अ बिलियन जिलियन टाइम्स ब्यूटिफुल प्लेस देन द अर्थ। और वहाँ पे कोई दुख, कोई परेशानी, नथिंग। एंड बट सो हम हेवन में या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत से काम अपनी सोच से करते हैं। परंतु और अगर हम यीशु में विश्वास नहीं करते तो इट्स ईदर आफ्टर डेथ, इट इज़ ईदर हेवन और हेल। व्हाट इज़ हेल? हेल इज़ अ प्लेस ऑफ इटर्नल टॉर्मेंट। इटर्नल टॉर्मेंट, इटर्नल मतलब इटर्निटी तक टॉर्मेंट। वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस संसार में जो आपका जीवन है वो तो ख़त्म हो जाएगा, परंतु जो इटर्निटी है दैट इज़ फॉर एवर। वहाँ पे आग आग और भट्टी में, मतलब आपको आई मीन द डेविल विल टॉर्चर यू। अब सवाल ये आता है कि वाई वुड अ लविंग गॉड थ्रो एनीवन इनटू हेल? नो, गॉड डजंट थ्रो एनीवन इनटू हेल। और जो हेल है दैट इज़ नेवर मेंट फॉर ह्यूमन बींग्स। That was only created for the demonic forces, for the demons and their accomplices, right? परंतु परमेश्वर ने हमको एक फ्री विल दी हुई है। वो फ्री विल क्या है? वो फ्री विल है कि जो पापों की माफ़ी का मार्ग है वो हम चुनते हैं कि नहीं चुनते। प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे उस परमेश्वर के पास कोई नहीं पहुँच सकता। वो कहते हैं मैं और पिता परमेश्वर एक ही हैं। बाइबल में हम पढ़ते हैं कितनी बार जो हीलिंग स्टोरीज़ हैं, या प्रभु कहते हैं जा तेरे पाप माफ़ हुए। अब ये हम कहाँ पढ़ते हैं? कौन ऐसे बोलता है कि मेरे पाप माफ़ हुए? डू वी रीड एनीवेयर? नो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हमारे देश के इतने महान संत, इतने महान गुरु, धर्मात्मा हुए हैं, वो सब कहते हैं कि भाई वो पापी हैं और केवल एक ही बख्शनहार है, वही पाप माफ़ कर सकता है। विच इज़ वेरी ट्रू, विच इज़ वेरी ट्रू। सो अगर आज आपको मालूम हो जाए कि प्रभु यीशु ने अपना लहू हमारे पापों के लिए बहाया, और आपके चाहे पाप जैसे मर्जी हों, आपने चाहे गंदे से गंदे काम किए हों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। कितना प्रेम करते हैं कि वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती पे आए। वो शब्द, जो वर्ड है, हाँ, उसने देह धारण की, एंड ही ड्वेल्ट अमंग अस। द बाइबल टेल्स अस सो। क्यों? उनको क्या ज़रूरत थी? एक, वो हमसे प्रेम करते हैं। दूसरा, वो नहीं चाहते कि हम और आप कोई नरक में जाएं या हमारी आत्मा नाश हो। तो इसीलिए प्रभु यीशु आए इस धरती पे और उन्होंने सलीब पे अपनी जान दी। ही वॉज क्रूसिफाइड सो दैट यू एंड आई कैन हैव इटर्नल लाइफ। बट दैट इटर्नल लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल जब आप प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाएंगे, जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि प्रभु जी मैं तो पापी इंसान हूँ।
मेरे लिए तो प्रभु जी होप भी नहीं है, परंतु प्रभु मुझे पता लगा है कि मेरे पाप माफ़ करने के लिए आप इस धरती पे आए, आपने इतने आपको कोड़े मारे गए, आपकी बॉडी से लहू निकला और आपने क्रॉस पे अपनी जान दी, आप गाड़े गए और तीसरे दिन आप मुर्दों में से जी उठे। Why Jesus sacrificed himself? He loved us, and Bible tells us without the shedding of blood there is no sacrifice of sins. उन्होंने अपना लहू इसीलिए बहाया। तो दोस्तों आज अगर मैं आपको आपका भाई होने के नाते, और ये सब मैं प्रेम में बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन लव, आई एम नॉट जजिंग यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे भाई मेरी बहन जो भी सुन रहे हैं। और मुझे जब पता लगा कि ये या परमेश्वर ने अपने आप को रिवील किया थ्रू अ मिरेकल इन विच माय सिस्टर रिसीव्ड मिराकुलस हीलिंग्स, एंड एंड वी आल्सो रिसीव्ड मिराकुलस हीलिंग्स, तो जब इस मार्ग का पता लग जाता है तो हम क्यों कहीं किसी और मार्ग के पीछे जाएं। प्रभु यीशु जी अपनी वाणी में कहते हैं, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई उस परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। दोस्तों आज आप शायद बहुत सक्सेसफुल होंगे, आपने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, आपका सोसाइटी में एक इज़्ज़त है, आपका रुतबा है, लोग आपको पूछते हैं, एंड you're living a good life, living in a good home and enjoying certain status and position in the society। बट आज प्लीज़ इस बात को आप सोचिए कि आपके पास ये एश्योरेंस है कि जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, और आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए, जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, वेयर विल यू स्पेंड इटर्निटी? नो, देयर इज़ नो अदर बर्थ अकॉर्डिंग टू द बाइबल। और उसके बाद जैसे हमने बोला सिर्फ जजमेंट होती है, इट्स हेवन और हेल। सो वेयर विल यू स्पेंड इटर्निटी? आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? क्या आपकी लाइफ का पर्पस, हमारी ज़िंदगी का पर्पस सिर्फ खाना पीना, काम पे जाना, बच्चों को पालना, ये सब नहीं होता। हमारी लाइफ का जो गॉड ने हमको क्रिएट किया है, परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी उनके साथ एक रिलेशनशिप हो, दैट यू टॉक टू गॉड, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव जब आपके पाप माफ़ हो जाते हैं। पाप तो आज ही माफ़ हो सकते हैं। जस्ट इनवाइट जीसस इन योर हार्ट एंड से, प्रभु मैं एक पापी हूँ, मेरे दिल में आओ, मुझसे बात करो, मुझे अपनी शांति दो, आई एम सॉरी फॉर माई सेंस लॉर्ड। मुझे पता लगा है कि आपने अपना लहू बहाया सलीब पे हमारे पापों के लिए, एंड आई एक्सेप्ट यू लॉर्ड, आई एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, प्लीज़ कम इन माई हार्ट, फिल मी विद योर पीस। दैट्स इट। सुनने में बड़ा सरल लगता है, बट चाहे आपके कोई भी पाप हो, वो ये आप प्रेयर करेंगे, माफ़ी आपको मिलेगी, और परमेश्वर से आपका एक खूबसूरत रिश्ता स्टार्ट होगा। गॉड वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू। भाई आपके मम्मी डैडी हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं ना भाई, तभी तो एक रिलेशनशिप डेवलप होती है। जब आप मम्मी पापा से बात करते हैं, भाई बहनों से बात करते हैं, दैट इज़ हाउ अ रिलेशनशिप नर्चर्स इज नर्चर्ड, दैट इज़ हाउ इट ग्रोज। सिमिलरली जिस परमेश्वर ने आपको रचा है, वो आपसे इतना प्यार करते हैं। ही इज़ योर एब्बा फादर, ही इज़ योर डैडी इन हेवन। यस, यू कैन कॉल हिम डैडी इन हेवन। ही इज़ नॉट लाइक योर अर्थली फादर, ही इज़ मच लविंग गॉड। ही हैज़ इतना प्रेम है उनके अंदर, हम सोच भी नहीं सकते। सो हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बन जाता है। यही हमारी लाइफ का पर्पस है, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना। हमारा जो गोल है, इटर्नल गोल क्या है? कई बार हम देखते हैं ना, मूवीज़ में देखते हैं, मरने के बाद सारे दुख खत्म हो गए, मरने के बाद ओ वहाँ पे शांति है उस संसार में। दैट इज़ नॉट ट्रू। कैसे आपको पता है कि मरने के बाद शांति है? आई मीन, डू यू हैव दिस एश्योरेंस? आई एम सॉरी इफ़ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन। मेरा किसी को ऑफेंड करने का कोई वो नहीं है, मैं सिर्फ आई एम जस्ट शेयरिंग दिस इन लव। बट अगर आज आपको ये एश्योरेंस मिल जाती है कि आपका जो मोक्ष का द्वार ये है, और प्रभु यीशु के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु जी कहते हैं कि मैं और पिता एक ही हैं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ। बाइबल में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, जा बेटे जा बेटी, तेरे पाप माफ़ हुए। उस समय के जो धार्मिक गुरु थे ना, उनको बड़ा गुस्सा आता था ये सुन के। कहते ये कौन है
जो ऐसे बोल रहा है पाप माफ़ हुए, पाप तो केवल परमेश्वर माफ़ कर सकता है। हाउ डेयर ही इज़ ब्लास्फेमिंग बाय सेइंग या तेरे पाप माफ़ हुए, है ना। इसीलिए इसीलिए जो फरीसी लोग थे वो यीशु को पसंद नहीं करते थे, और दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे क्रूसिफाइड हिम। परंतु पाप कौन बोल सकता है कि जा तेरे पाप माफ़ हुए? भाई जिसके पास अधिकार है ना, जिसके पास अथॉरिटी है, वही बोलेगा ना। तो जीसस हैज़, सतगुरु यीशु या जीसस या प्रभु यीशु मसीह, सो सतगुरु यीशु हैज़ दैट अथॉरिटी। दैट इज़ वाई ही सेज दैट आई हैव द अथॉरिटी टू फॉरगिव द सिंस। और केवल क्रिश्चियंस के नहीं, राइट, वो पूरे जगत के लिए आए थे। नाउ दैट इज़ द वे ऑफ गॉड, राइट। मरने के बाद क्या होगा? मैं जब 7-8 साल का था, मेरे मन में सवाल थे और मैं रोया करता था कि आत्मा कहाँ जाएगी हमारी, प्रभु ने सृष्टि क्यों बनाई, हम इटर्निटी में टाइम कैसे पास करेंगे। परंतु प्रभु कई सालों बाद, कॉलेज के बाद, आफ्टर सम ईयर, जब प्रभु यीशु ने इस बात का जवाब दिया, आज मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप थोड़ा इस पे मनन कीजिए कि in spite of being so successful in this world, what is the real purpose of my life, and do I have this assurance कि जब मेरी आंखें बंद होंगी मैं कहाँ होऊंगा? Will I be merged into earth, wind or all the 5 elements? क्या किसी एनिमल की तरह मेरा बर्थ होगा, या what will happen? कोई श्योरिटी नहीं है। But here in Bible, Jesus is giving a surety that come to me, Pap, you accept me, believe in me, call on the name of Satguru Yeshu, and you will be saved from your sins, you and your household. आज हम सब चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, सब हम एक साथ रहें, कभी जुदा ना हो। पर ऐसे हो सकता है? नो, वन डे people have to depart from this world. But if you believe in Christ, you can be with your loved ones in heaven. क्यों? क्योंकि जो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो हमेशा प्रभु यीशु के साथ इकट्ठे रहेंगे। सो क्या खुशी की बात नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, या जो भी आपकी फैमिली है, आप उनके साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। वाओ, आई वुड वांट दैट। एंड आई वाज अ सिनर, मेरे पाप इतने ज़्यादा थे, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक पास्टर बनूंगा, प्रीचर बनूंगा। आई वुड बी इनटू क्रिश्चियन काउंसलिंग एंड क्रिश्चियन राइटिंग, बट इट इज़ ओनली बाय गॉड्स ग्रेस। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण सब संभव हुआ है। और आज मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग? बिकॉज आई लव यू, आई डोंट वॉन्ट एनी वन सोल टू बी डिस्ट्रॉयड। Come on, have this assurance. You want the best things in life, right? So why don't you have the best of spiritual things also? Call on the true God, call on the Creator. Say you want to know Him. Say, प्रभु जी हम आपको जानना चाहते हैं, हम नहीं जानते जिसने सृष्टि को बनाया है। Come to me, speak to my heart. When you call in humility, God will answer you. So that's it. मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके। और एंड आई होप आई हैव नॉट ऑफेंडेड एनीवन। आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस, एंड आई वुड वांट यू ऑल टू हैव अ पीसफुल लाइफ, पीसफुल एग्जिस्टेंस। और आप में से किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और देखो, हम जब प्रभु यीशु को नहीं मानते थे, हम जब तो हम दूसरों के लिए प्रेयर एक सिंपल सी जैसे करते हैं ना कि प्रभु जी सारे नु सुखी रखी, है ना, सब दा भला करी, दैट्स इट, राइट। बट जब हम प्रभु यीशु में आ जाते हैं तो प्रभु यीशु अपनी अथॉरिटी हमको देते हैं। वो क्या अथॉरिटी है? वो ये अथॉरिटी है जहाँ पे हम प्रभु यीशु के नाम में, सतगुरु यीशु के नाम में वी प्रे एंड वी हैव द अथॉरिटी ओवर ऑल द इविल प्रिंसिपैलिटीज़ एंड पावर्स। अब इस वर्ल्ड को अच्छे फोर्सेस भी चला रहे हैं, डार्क फोर्सेस भी चला रहे हैं। यू हैव द अथॉरिटी ओवर देम। अगर आज कोई परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, वो कभी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, किसी धार्मिक गुरु के पास जा रहे हैं, है ना, किसी धर्म गुरु के पास जा रहे हैं कि प्लीज़ सानू रास्ता दसो, साढ़े परिवार से कष्ट है, कोई रेकी कर रहा है, कोई समथिंग इज डूइंग, कोई वास्तु कर रहा है, एनीथिंग। बट you as a common person, you can pray.
In the name of Sadguru Yeshu, you can pray and you can command that evil to go away from your life. You can speak peace in your family, but only in the authority of Christ. अपने में होके नहीं. It is only possible by the Spirit of God. हमें कितने लोगों ने दुखी परेशान किया था, हमारी जान लेने की कोशिश की थी, हमारे ऊपर जादू टोने इतने किए गए थे, परंतु जब हम डरते थे, हम एक बाबा जी को बुलाते थे, वो हमको इलाज बताते थे, तब कुछ ठीक हो जाता था थोड़े टाइम के लिए. जब तब करो, पाठ करो, माला चढ़ाओ, माला जपो, ये चद्दरें चढ़ाओ, सब कुछ इसको ये खिलाओ, इस जानवर को ये खिलाओ, व्हाटएवर तो टेम्परेरी रिलीफ मिलता था, परमानेंट रिलीफ नहीं मिला. मैंने बाबा जी को एक दिन पूछा, बाबा जी कैन आई गेट परमानेंट रिलीफ फॉर ऑल दिस थिंग्स? जब भी वो होता है आपको बुला लेते हैं, आप नहीं हो गए तो किसको बुलाएंगे, आप तो वैसे ही 75 ईयर्स के हो गए हो. उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास परमानेंट रिलीफ कुछ भी नहीं है, बट इन क्राइस्ट यू एज अ पर्सन यू कैन प्रे फॉर अदर्स, यू कैन कमांड द इविल टू गो अवे. ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर आपके हृदय में आएंगे. आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट इट्स ओके, जैसे परमेश्वर का आत्मा गाइड कर रहे हैं बोलने के लिए. सो if you want to spend eternity with God, if you today please ponder over this once again कि what is the purpose of my life. इस संसार में मैं किस लिए पैदा हुआ, मोक्ष का द्वार क्या है, मोक्ष के द्वार के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. आज आपने जो सुना है शायद आपने कई बार सुन चुके होंगे. सो डोंट क्वेश्चन God with your wisdom. Just come to the Lord humbly. You will only find the true Creator when you seek Him like a child. But if you use your own worldly wisdom, हर बात में लॉजिक लगाना is not good. Just come to the Lord in faith and humility. बस that's enough for today. और I would like to close with a prayer for all of you. आइए हम प्रार्थना करते हैं. और मुझे नहीं पता आपकी दुख परेशानियाँ तकलीफ़ क्या हैं, एंड बट प्रभु जानते हैं, उनका आत्मा जानता है कि आपके क्या परेशानियाँ हैं. आइए हम एक छोटी सी दुआ करते हैं एंड देन विल क्लोज दिस वीडियो. एंड प्रभु परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए है. प्रभु परमेश्वर जी, ये दिन दिखाने के लिए आपने हमको जीवित रखा है. प्रभु जी, रात को हम सोते हैं, हम उठते हैं, हम उठ के अपनी दिनचर्या करते हैं, हम घर के सारे काम कर सकते हैं, चलते हैं, उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं. प्रभु जी, ये सब आपकी कृपा के द्वारा होता है. इस सब के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, मेरे जितने भाई बहन इस समय देख रहे हैं, मैं यीशु के नाम में, सतगुरु यीशु के नाम में मैं उनको ब्लेस करता हूँ. And I release your peace on them. I release your anointing on them. प्रभु जी, इसी समय आप उनको छू लीजिए. किसी की कोई भी दुख चिंता परेशानी हो, यीशु के नाम से दूर हो जाए. कोई बीमार है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, कोई लोनलीनेस फेस कर रहे हैं, किसी का दिल टूटा हुआ है, समवन इज़ फेसिंग रिजेक्शन और समवन्स हार्ट इज़ ब्रोकन. जो भी दिक्कत परेशानी है, बच्चों के साथ दिक्कत है, फैमिली इश्यूज़, प्रभु जी मैं इन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ. क्योंकि आपका वचन कहता है, ए बोझ से दबे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. प्रभु यीशु, विश्राम, प्रभु जी आपका विश्राम, आपकी शांति मैं आपके लोगों में बोलता हूँ. प्रभु जी, आज इन्होंने जो सुना है, जब ये आपको पुकारते हैं तो प्रभु जी आप इनको जवाब दीजिए, आप इनको उत्तर दीजिए. इनके जीवनों में जो उथल पुथल हो रही है, उस उथल पुथल को प्रभु जी आप शांत कीजिए. आपकी शांति मैं इनके जीवनों में बोलता हूँ. क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ, वैसे नहीं जैसे ये संसार देता है. हालेलुया. मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस करता हूँ और मैं आपकी फैमिलीज़ को ब्लेस करता हूँ. प्रभु करे आपके बिज़नेस बढ़ें, आपके बच्चे बहुत अच्छे रहें, आप अच्छी सेहत में रहें. ये दुआ हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन, आमीन, आमीन. बस दोस्तों, आई होप दैट यू हैव अ वंडरफुल डे. एंड अगर कोई हमसे मिलना चाहता है, आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए. Our numbers are given in social media on our YouTube channel. You can check the description of the channel, Hope of Eternal Life. You can feel free to get in touch with us. We love to, if you want us, we can come to your homes and we can just pray a blessing on your home. If you want to meet us at a public place, you can meet us at a public place. And may the peace of God prevail in your life. God bless you.